हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग की डेली शाम 7 बजे एक क्लास होती है। कल की क्लास थोड़ी अपनी लेट हो गई थी तो इसमें आप परेशान ना हुआ करिए। क्लास आपकी होगी 101% होगी। हो सकता है क्लास 10 मिनट या 20 मिनट लेट हो जाए लेकिन आपकी क्लास जरूर होगी। ना लाइव होगी तो रिकॉर्डेड होगी लेकिन क्लास जरूर होगी, ठीक है। तो आप परेशान होने की आपको एक भी आवश्यकता नहीं है, डेली आपकी क्लास होगी। देखिए शाम को हम लोग पढ़ते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और सुबह हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण? विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा अवयव का मतलब है विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। विद्युत धारा अवयव का मतलब विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है। अब आप बताइए विद्युत धारा यानी कि जो आपका करंट है जिससे आप बल्ब ऑन करते हैं वो किस पर प्रवाहित होती है? एक तार पर प्रवाहित होती है, एक वायर पर प्रवाहित होती है। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा अवयव यानी कि किसी, या फिर बोल सकता है किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे आपको या फिर सीधे सीधे आपको बोल देगा बायो सेवर्ट का नियम। अब ये बायो सेवर्ट का नियम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायो और सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम की सर्च की थी, खोज की थी, इसलिए इस नियम को हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। उन्होंने किस पर इसका प्रयोग किया था? एक सीधे तार पर किया था, ठीक है, एक तार पर किया था। तो कभी ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमारा चित्र बनता है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ के रूप में नोट्स और मैं डेली चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत टेस्ट सब कुछ करवाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 95 जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग बस मन लगा के पढ़ते रहिए, मैं ये आपसे कहता रहता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि गतिमान विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। तो आपको पता है किसी न किसी तार पर संभव होगा, तो हम लोग एक तार बनाएंगे। सपोज ये मेरा है कोई एक तार है, ठीक। इस तार का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। सपोज करो मैं CD इस तार का नाम दे देता हूँ। देखिए जब हम लोग कोई तार बनाएंगे तो इसका एक कट पॉइंट निकालेंगे। इस पर क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करो इसको मैं दो दो भागों में तार को कट कर देता हूँ, एक इधर से कट कर दिया और एक इधर से कट कर दिया। तो जो कटा हुआ पॉइंट है ना, इसको छोटा भाग मान लेते हैं, डेल्टा एल है, ठीक है। इधर मान लेते हैं कि बीचों बीच का एक पॉइंट O है और इससे R मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B को निकालना है, ठीक है। तो ये आपका चित्र था। बायो सेवर्ट ने क्या किया? देखिए ये क्या कह रहा है? विद्युत धारा अवयव, ये एक विद्युत धारा अवयव हो गया CD, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद हमने इसका एक बीचों बीच का कट पॉइंट काट लिया डेल्टा एल। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की निकालना है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हो गया, कुछ नहीं था इसमें। इसमें बस मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। क्या बताऊंगा? इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बहुत ही जबरदस्त होगी। अगर सिर्फ आपको जो लास्ट में फार्मूला निकलेगा ना उससे आपको डेरिवेशन रटा रहेगा। मैं ये बात कहता हूँ, आप हमेशा रटा रहेगा। आप बुढ़े हो जाओगे या फिर आप कुछ भी काम करने लगोगे, लेकिन अगर वो फार्मूला जब तक याद रहेगा, मैं यहाँ पे फेक बात नहीं कर रहा, जब तक वो फार्मूला याद रहेगा तब तक ये डेरिवेशन आपके लाइफ टाइम बना रहेगा। और डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। अब देखिए डेरिवेशन करने के लिए हम लोग साइड में चित्र बना देते हैं, फिर इधर क्या करते हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी क्या लिखेंगे? माना CD कोई एक धारा अवयव है। ये देखिए धारा अवयव बोल रहा था तो हम भी लिख देंगे माना CD कोई एक धारा अवयव है जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने इस धारा अवयव पर एक छोटा भाग डेल्टा L को काटा है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना CD कोई एक धारा अवयव है। माना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माना CD कोई एक धारा अवयव है। लेकिन लिखने में दोस्तों ज़्यादा टाइम चला जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दूं तो बहुत बेहतरीन होगा। माना देखिए CD कोई एक धारा अवयव लिया है हमने, कोई एक तार बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक धारा अवयव है जिस पर क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जिस पर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है।
वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके बाद ये लिखेंगे इस तार को हमने बीच से छोटा कट पॉइंट काटा है। इस तार पर या इस अवयव पर, इस तार पर एक कट पॉइंट डेल्टा एल है, एक कट पॉइंट डेल्टा एल है, डेल्टा एल काटा गया है, लिख सकते हैं एक कट पॉइंट डेल्टा एल काटा गया है, ठीक है, काटा गया है। अब इसके बाद बोल देंगे आप बिंदु ओ से, किससे, बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बोलो इसमें कुछ आपको याद करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, आपको कुछ इसमें याद करना पड़ेगा यार, प्लीज़ कमेंट जरूर करना इसमें कि आपको इसमें कुछ याद करना पड़ेगा। मैंने आपको डेरिवेशन आएगा किसी धारा अवयव के कारण या विद्युत धारा अवयव के कारण, विद्युत धारा अवयव यानी तार पर ही तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लोग जल्दी से एक तार बनाएंगे, उस पर वैद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। बस इतनी सी बात है कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट कट पॉइंट डेल्टा एल काटना है और इससे बीच बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित रहेगा और यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आया। कुछ नहीं था यार, सिंपल सा लिखेंगे, माना कोई सीडी एक तार है जिस पर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर छोटा एक कट पॉइंट डेल्टा एल काटा गया है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन सी बातों पर निर्भर करता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नंबर फर्स्ट के बाद क्या है, देखिए इस चित्र पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये डेल्टा बी है ना, इस डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे मैं बताऊंगा क्यों अनुक्रमानुपाती है। इस पे इतनी सारी निम्न बातें होती हैं। देखिए ये डेल्टा बी सब चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होगा, इसके भी अनुक्रमानुपाती, इसके भी अनुक्रमानुपाती, ये जो डेल्टा एल है इसके भी अनुक्रमानुपाती। अब ये क्यों होगा, लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वे में आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी विद्युत धारा के, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत डेल्टा बी तार में प्रवाहित विद्युत धारा या धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। कहे अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब तो समझते होंगे आप, प्रोपोर्शनल। तो देखिए डेल्टा बी बराबर क्या दिया है, प्रोपोर्शनल आई है। क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी अवयव आपको चित्र में दिख रहे हैं ना, ये सबके अनुक्रमान डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे आप फिर से लिखेंगे सेकंड नंबर पर, इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। ये बातें कैसे याद रखनी है ये मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए ये फिर से ही लिखना है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। मैं बार बार से नहीं लिखना चाहता लेकिन मजबूरी में लिख रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार में, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार का अल्पांश भाग। ये मैंने क्या बताया था, छोटा भाग यानी अल्प भाग यानी अल्पांश भाग। यही यानी कि आप लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार के अल्पांश भाग डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है।
अनुक्रमानुपाती है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे नंबर थर्ड बात क्या आती है, नंबर थर्ड बात ये आती है, इसमें देखिए एक कोण भी बनेगा थीटा। जब आपको कोण की परिभाषा आपको पता होगी, जब कभी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाएं आपस में काट रही थी तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा। तो जब ये थीटा कोण बनेगा ना, तो ये थीटा, अब ये बताइए मुझे रिलेशन किस में पता है, तो रिलेशन हमारा हमें पता होता है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। इसमें अगर देखा जाए तो हमें इस डेल्टा एल का वैल्यू पता है, और ये त्रिभुज एक ऐसे कुछ बनेगा ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है और इसको कर्ण माना जाता है, यानी हमें साइन का रिलेशन पता है, तो हम इसको थीटा को मान लेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो लास्ट तक देखेगा। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है, बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, कि ये डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बने कोण, जो कोण बना हुआ है उसकी ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। किस किस के समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी यार कमेंट जरूर करते रहो। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो बीच की दूरी होती है ना, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तार के बीच की दूरी बिंदु ओ से, या लिख सकते हैं बिंदु ओ से पी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, या फिर आप लिख सकते हैं बीच की दूरी आर। देखिए वो लिखना ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि थ्योरी बन जाएगी। क्या लिखना, यहाँ पे लिख देंगे कि डेल्टा बी बिंदु ओ से पी तक की बीच की दूरी के, या लिख देंगे बिंदु ओ से पी तक की दूरी के बीच की दूरी के अनुक्रम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल में साइन लिख देना। आप जैसे डेल्टा बी इक्वल टू हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r। अब देखिए वर्ग बोल रहा है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे और इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर देखिए मिलाने पर क्या हो जाएगा, सब जगह आपको प्रोपोर्शनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्रोपोर्शनल दिख रहा है। और ये सब जगह एक तरफ डेल्टा भी दिख रहा है, तो एक तरफ जो एक ही कॉमन चीज़ है वो टोटल से कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा भी हो जाएगी। प्रोपोर्शनल रहे तो प्रोपोर्शनल 1 लिख देंगे। अब ये अलग अलग है, क्या अलग अलग है, आई डेल्टा एल, इसके बाद साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो प्रोपोर्शनल का मान अलग अलग निकल के आया करता है, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसमें जो प्रोपोर्शनल का मान आता है वो आता है μ0/4 तो यहां से हम लोग कर लेंगे डेल्टा बी बराबर, देखिए μ0/4। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है बराबर का साइन लगता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। इसमें कांस्टेंट आता है पूरे चैप्टर में μ0/4। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा वाले में 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता था, तो ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब देखिए ट्रिक देखेंगे हम लोग, ये तो अपना हो गया बेसिक मेथड, इसे हमको करना है, ये किस प्रकार याद रहेगा वो देखना है। देखिए ये फार्मूला होता है डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल
साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो जब ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें आई है, डेल्टा एल है, साइन थीटा है और ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आर दिख रहा है। तो सीधे जब भी कभी आपको डेरिवेशन करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, आई है इस डेल्टा बी के, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी आई के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती, फिर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और फिर लिख देंगे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कब लिख देंगे? जब आपको ये फार्मूला पता होगा। तो ऑलरेडी आपको ये चारों पांचों कंपोनेंट पता होंगे। अब ये अपान में है इसलिए वर्ग लगा है, और ये अपान में है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो मतलब अगर ये फार्मूला आपको जब तक याद रहेगा, मैंने कहा था ना, तब तक ये डेरिवेशन आप आसानी से कर पाएंगे। भले चित्र ना बना पाए लेकिन ये कैलकुलेशन डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डेल्टा बी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये सामने सामने जितने भी होते हैं सीधे सीधे, जैसे डेल्टा बी बराबर मैं लिख देता हूँ डेल्टा डी बराबर आई पी, कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये सब अनुक्रमानुपाती होंगे, ठीक है। इसमें अगर हम कुछ कांस्टेंट हो जाएगा तो ये सब अनुक्रमानुपाती होंगे, और जो अपान में दिया होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात समझ आई? तो इसके कंपोनेंटों के आप अलग अलग कर देंगे, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इनको भाषा में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने लिख दिया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, आपको दिख रहा है आई, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अब डेल्टा एल है तो यहाँ पे आप डेल्टा एल लिख देंगे, तो प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कट पॉइंट या डेल्टा एल अल्पांश भाग के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर साइन थीटा लिख देंगे तो ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसे लिख देंगे तो वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में? कमेंट करके बताना मजा किस किस को आया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।